Hi guys, this is Ashish here and you are watching Advanced Spoken Classes. Welcome to come back my YouTube channel. गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियॉन्ड और अक्रॉस के बारे में. यस गाइस, इन दिस वीडियो वी हैव टू नो व्हाट द यूज़ ऑफ बियॉन्ड एंड अक्रॉस. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बियॉन्ड और अक्रॉस का मतलब बताना चाहता हूँ. तो गाइस इसका मतलब होता है के पार. इसको कैसे यूज़ करना है, हर जगह अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है. कहीं पर एक क्रॉस का यूज़ किया जाता है, कहीं पर बियॉन्ड का यूज़ किया जाता है. तो कैसे क्या परिस्थिति है, क्या रूल है, आज मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा और इसी वीडियो में आप सीखकर और बोलकर जाएंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखिए पहले से लिख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. तो चलिए मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ और आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, आपके समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर लिखा गया है बियॉन्ड और अक्रॉस. गाइस इसका मतलब मैंने बता दिया कि सेम ही होता है के पार. के पार के लिए हम बियॉन्ड का भी यूज़ करते हैं, क्रॉस का भी यूज़ करते हैं. और कहाँ पर कैसे यूज़ करना है यहाँ पर चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कहाँ पर हमें बियॉन्ड का यूज़ करना है, कहाँ पर अक्रॉस का. सबसे पहला बियॉन्ड को हम देख लेते हैं, कहाँ पर बियॉन्ड का यूज़ करना है. यहाँ पर एक रूल लिखा गया है क्या कि जो ना दिख रहा हो, जिसे यह छू या देख ना सके, मतलब जो चीज़ दिख ना रही हो, जिसे हम छू नहीं सकते, वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, बियॉन्ड का यूज़ करना है. ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो ना दिख रहा हो या फिर जिसे छू या देख ना सके, वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, बियॉन्ड. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस पहाड़ के उस पार एक गांव है. इस पहाड़ के उस पार एक गांव, मतलब मान लीजिए कि एक पहाड़ है और इस पहाड़ के उस पार एक गांव है. ठीक है, तो वो गांव जो है वो तो दिख नहीं रहा, बीच में पहाड़ है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई मीन बियॉन्ड का. तो कैसे यूज़ करेंगे अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे. अभी आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कैसे इसको बनाएंगे. नेक्स्ट आते हैं हम अक्रॉस पर. अक्रॉस का भी मतलब होता है के पार के लिए हम अक्रॉस का भी यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर क्या रूल है, किसी वस्तु या स्थान के पार जो दिख रहा हो, किसी वस्तु या स्थान के पार जो दिख रहा हो. यहाँ पर बात हुई थी जो दिख ना रहा हो या फिर जिसे छू या देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जो दिख रहा हो, किसी स्थान या वस्तु के पार लेकिन जो दिख रहा हो. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मेरा स्कूल इस नदी के पार है. जो मेरा स्कूल है, बीच में एक नदी है, उसके पार है, वो दिख रहा है मेरा स्कूल. तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मेरा स्कूल इस नदी के पार है. तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, अक्रॉस का, मतलब जो स्कूल है वो दिख रहा है. ठीक है, और इसमें क्या है, इस पहाड़ के उस पार एक गाँव, मतलब जो गाँव है वो नहीं दिख रहा है. तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी ना क्लियर हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. अब हम इसके एग्जाम्पल को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे, बोलेंगे, तब मैं फिर आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा. आई होप कि ये समझ में आ गया होगा. अब चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Advanced spoken classes. Learn spoken English without any rule. सो गाइस चलिए अब हम सेंटेंसेस की करते हैं प्रैक्टिस और इसके अक्रॉस और बियॉन्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से और हम समझते हैं और आपको बोलना भी इसी में सीख लेना है. तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है कि इस पहाड़ के उस पार एक गांव है और उसके बाद क्या है, ज़िंदगी के आगे क्या है, ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है. तो एक एक को हम सीखते हैं. पहला क्या है, इस पहाड़ के उस पार क्या है. ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, पहले देयर का यूज़ करेंगे. देयर इज़ क्या यूज़ करेंगे, इस पहाड़ के उस पार एक गांव है. तो देयर इज़ अ विलेज. सबसे पहले क्या है, गांव है, देयर इज़ अ विलेज. किसके पार, बियॉन्ड का यूज़ करेंगे. पार के लिए आ रहा है, बियॉन्ड इस पहाड़ के उस पार. तो बियॉन्ड दिस माउंटेन. ठीक है, तो ऐसे यूज़ करेंगे. देयर इज़ अ विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन, मतलब इस पहाड़ के उस पार एक गांव है. क्या बोलेंगे हम, देयर इज़ अ विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन. देयर इज़ अ विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन. नेक्स्ट क्या है, ज़िंदगी के आगे क्या है. ज़िंदगी के आगे क्या है. अब ज़िंदगी के आगे क्या है, हमें दिख तो नहीं रहा है ना, ना ही हम छू सकते हैं उसको. तो यहाँ पर भी हम बियॉन्ड का यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ सिंपल से आप यूज़ कर सकते हैं क्या, व्हाट इज़ बियॉन्ड लाइफ. ये आप बना सकते हैं, व्हाट इज़ बियॉन्ड लाइफ, ऐसे आप बोल सकते हैं. ज़िंदगी के आगे क्या है, व्हाट इज़ बियॉन्ड लाइफ. यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है. ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है. तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिंपल से क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ नथिंग. देयर इज़ अ नथिंग बियॉन्ड लाइफ. ठीक है, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लाइफ. अब यहाँ पर भी देखिए ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है, उसको भी हम छू या देख नहीं सकते. ठीक है, तो ऐसे यूज़ करेंगे, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लाइफ, मतलब ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है. तो आई होप कि ये समझ में भी आ गया होगा आपको. और थोड़ा इससे और एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, कई सारे. जैसे ज़िंदगी के आगे कुछ नहीं है, कभी कभी बोल देते हैं यार कि प्यार के आगे कुछ नहीं है, पैसा के आगे कुछ नहीं है, समय के आगे कुछ नहीं है. तो यहाँ पर जो आपने लाइफ किया था वैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कहना पड़े यार कि समय के आगे कुछ नहीं है, तब क्या बोलेंगे, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड
टाइम, यहाँ से क्या कर देंगे हम, टाइम। पैसा के आगे कुछ नहीं है, मनी कर देंगे यहाँ पर, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड मनी। प्यार के आगे कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लव, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड लव। एक्सपीरियंस के आगे कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से आप बियॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अक्रॉस के बारे में। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, अच्छे से प्रॉपरली से इसको सीखते हैं। और इसमें ना समझ में आया हो तो कमेंट में हमसे पूछिएगा, मैं कमेंट पे आपको बता दूंगा या फिर अलग से आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप पूछिएगा ज़रूर अगर ना समझ में आया हो तो। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में अक्रॉस के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सो गाइस चलिए अब मैं आप सभी लोगों को अक्रॉस का यूज़ कैसे करना है नियम के साथ बताता हूँ। थोड़ा सा नियम कुछ नहीं है, बस ये समझ लेना है यार, बाकी कोई नियम वगैरह है नहीं। बस ये समझ लेना है कि किसी वस्तु या स्थान के पार जो दिख रहा हो, वहाँ उसके जो दिख रहा हो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, के पार। जैसे मेरा स्कूल नदी के उस पार है, ठीक है, मेरा स्कूल दिख रहा है, बीच में एक नदी है उसके पार है, वो दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, माई स्कूल इज़ अक्रॉस द रिवर, ठीक है, अक्रॉस द रिवर मतलब मेरा स्कूल नदी के उस पार है। माई स्कूल इज़ अक्रॉस द रिवर, ये आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आप बीच में इस द की जगह दैट वगैरह करिए, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं माई स्कूल इज़ अक्रॉस द रिवर मतलब मेरा स्कूल जो है नदी के पार है, ठीक है, माई स्कूल इज़ अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट क्या है, मैं तैर कर नदी पार कर सकता हूँ। जो नदी है, ये जो बीच में नदी दिख रही है, इसको मैं तैर कर पार कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तैरने के लिए हम स्विम का यूज़ करते हैं, तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए तो मैं तैर कर नदी को पार कर सकता हूँ, मतलब नदी के पार आप जा सकते हैं, इसको आप पार कर सकते हैं। जो नदी के पार का प्लेस है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अजय सड़क के पार खड़ा था, मतलब अजय सड़क के उस पार खड़ा था, पार खड़ा था, बात एक ही है। समझना है आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ऐसे ही सेंटेंस आते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देते हैं ना, तो इसी कन्फ्यूजन को हमें समझना रहता है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलेंगे, अजय खड़ा था, अजय वॉज, अब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही थी, यहाँ पर वाज आएगा, अजय वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, ठीक है, अक्रॉस द रोड, ऐसे आप बनाएंगे। अजय वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड मतलब अजय सड़क के पार खड़ा था, अजय वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पर किसी का नाम ऐड कर सकते हैं, राहुल सड़क के पार खड़ा था, तब क्या बोलेंगे, राहुल वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। अगर राहुल सड़क के पार खड़ा है तब क्या बोलेंगे, राहुल यहाँ पर वाज की जगह पर इज कर देंगे, राहुल इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, राहुल इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। जैसे कहना पड़े यार कि राधा सड़क के उस पार खड़ी है, तब क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैं एक चलिए बता देता हूँ, राधा इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं, राधा इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। सो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बियॉन्ड और अक्रॉस का जो फ़र्क है, कहाँ पर हमें अक्रॉस का यूज़ करना है, कहाँ पर बियॉन्ड, आपको पता चल गया होगा। अगर ना पता चला हो तो फिर भी मैं एक बार इसके कॉन्सेप्ट पर बता देना चाहता हूँ, लास्ट बार मगअप करिएगा। जैसे अक्रॉस का यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है, अक्रॉस का यूज़ करते हैं किसी वस्तु या स्थान के पार जो दिख रहा हो, किसी वस्तु या स्थान के पार जो दिख रहा हो। और बियॉन्ड का यूज़ हम तब करते हैं किसी और बियॉन्ड का यूज़ हम तब करते हैं, कोई चीज़ होती है जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, के पार है लेकिन उसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, बियॉन्ड का। सो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको ये सब सारी चीज़ें आ गई होंगी। अगर आ गई हों, वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर अ डे एंड वी हैव टू मीट नेक्स्ट वीडियो, सो बी विद मी एंड आई विल टीच यू full classes. Okay, so bye bye guys, take care.